सबसे ज्यादा माहौल एसआरए को लेकर गरमाया हुआ है, और जिसकी वजह यह भी है कि इसी एसआरए स्कीम जो पिछले करीब 15-20 साल से एसआरए स्कीम जो है वो रुका हुआ है, वो स्कीम अचानक फिर से शुरू होने की बात आई, लेकिन कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई क्लियर कट कोई विजन नहीं इसके ऊपर। स्थानिक आमदार कहता है कि भाई मैं ये दूंगा, मैं बिल्डिंग में सोफा दूंगा और क्या क्या दूंगा, लेकिन बिल्डिंग कहाँ बनेगी उनको भी पता नहीं। प्लान का है, कोई प्लान का अता पता नहीं, ठिकाना नहीं। लोगों से कहा जा रहा है कि भाड़ा लीजिए, आप चले जाइए। जो कई साल भाड़ा जो लेकर गए आज तक भटक रहे हैं। करीब 2014 यानी ये जो हुकूमत जब से आई इनकी, बीजेपी की और इनकी हुकूमत जब से आई, जब से यहाँ पर ईडी और इनका जो है ईडी की कार्रवाई शुरू किया। पुराना डेवलपर था, कुछ अंदर है कुछ बाहर है, लेकिन 11 साल तक डेवलपर का जो भी तकलीफ थी, बैंक से डेवलपर ने लोन लिया था। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि लोन लेते वक्त वहां के स्थानिक जो रहवासी है उनका कोई दस्तखत लिया था, उनसे पूछा था लोन दूं या नहीं दूं? वो जो प्लॉट में रहते उसका बैंक ने लोन दिया, तो बैंक जाने वो जाने, रहवासी तकलीफ में क्यों, वहां के लोग क्यों तकलीफ में? तो करीब जो है 2014 से रेंट बंद हो गए जब से ईडी है। हमने जब भी कोशिश किया कि ईडी को चाहिए कि रिहाब की बिल्डिंग बनाए, जो लोग बेघर है उनका बिल्डिंग बनने का परमिशन दिया जाए और थोड़ा थोड़ा पैसा रिलीज किया जाता कि बिल्डिंग बने, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ईडी के साथ साथ जिन्होंने लोन लिया, जिन्होंने लोन दिया, वो तो तकलीफ में आए या ना आए, लेकिन आवाम जो है, आम जो नागरिक है बेचारे जो घर तोड़ के वो तकलीफ में आए। तो ये तमाम चीजें थी। उसके दरमियान अचानक यहाँ पर सीटीएस नंबर 207 है जो बिल्कुल जूह से लगकर है, और वहाँ बीएमसी स्वीपर्स कॉलोनी है जो 1950 से पहले का स्वीपर्स कॉलोनी। उस स्वीपर्स कॉलोनी में पहले शुरुआत में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनको एनओसी दी थी ये एसआरए के साथ शामिल होने के लिए, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बाद में पता चला कि हमने गलत किया है। अगर इस एसआरए में हम शामिल होते हैं तो हमें जो जगह मिलती है वो इंटीरियर पार्ट में, हमारी जो प्लॉट है वो क्लियर कट, जहां पर एकदम क्लियर कट है, जहां उस प्लॉट में जो है एकदम क्लियर टाइटल है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अपनी जमीन 1 एकड़ जमीन है, जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बना के देने वाले वो कलेक्टर ओन्ड प्लॉट है, वहां लीज की जमीन है। ये तब जब पता चला, और हैरत की बात ये, हमने तो उस टाइम विरोध किया था, हमारे साथ जो विरोध किया था, आप चीफ मिनिस्टर है, देवेंद्र फडणवीस जी जब एमएलए थे, जब उन्होंने विरोध किया था ये नुकसानदायक है कॉर्पोरेशन के लिए, तो कॉर्पोरेशन वो कैंसिल कर देती, एनओसी कैंसिल कर देती। लेकिन अब अचानक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आश्रय योजना के तहत शुरू करती, वहां पर 2021 में कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसकोल्ड आता है, उसको जो है करीब 10 करोड़ रुपया शुरुआत में दी जाती है बगैर कोई काम करते हुए। 25 तक कोई काम उसने किया नहीं। उसके बाद जो है कॉर्पोरेशन, वहां के रहवासी जो 55 टेनमेंट थे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थे और 85 जो एनक्रोचर थे, लेकिन 2011 के हिसाब से सरकार का जो जीआर है उस हिसाब से पात्र है, वो 85 लोगों को घर मिलना चाहिए, क्योंकि 2009 में उनका कॉर्पोरेशन ने जब एनेक्सर निकाली थी तो उस कॉर्पोरेशन के केवीएस वार्ड के एनेक्सर में 85 लोगों का नाम है, तो उनको तो हक से 2011 से पहले के तो पात्र घर मिलना चाहिए। लेकिन पूरे जूह गली में जहाँ 7,000-8,000 घर है, उनको एक दहशत फैलाना चाहता था। दहशत फैलाने के लिए जूह गली में रहने वाले जो हक का, जिनको 85 जिनका घर है, जिनको घर मिलना चाहिए था, जिनको रेंट मिलना चाहिए था, जिनको पात्रता होनी चाहिए था, उनका डिमोलिशन किया जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर बेरहमी के साथ उनको अपना बाल्टी और साबुन तक ले जाने नहीं दिया, वो भी तोड़ ताड़ के जो है घर को निरस्त कर देता। अचानक 2011 से सुई हुई थी, 2025 में करीब करीब वो डिमोलिशन करता। डिमोलिशन किया, दूसरा दिन एक डेवलपर जो है एस्पेक्ट अपना बोर्ड लगा देता वहां पर। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमने पूछा कि आपने परमिशन दिया, बोले अभी तक नहीं दिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किसी का बोर्ड लगता है, म्युनिसिपल कमिश्नर को हिम्मत तक नहीं कि बोर्ड निकाले वहां से। ऐसा माहौल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बना के रखा है। 4 साल का कॉर्पोरेशन की इलेक्शन नहीं, रिमोट कंट्रोल की तरह कॉर्पोरेशन को चलाते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और इस तरह के धांधली कारोबार जिसके तहत ये देखो आपने पूरा खाली कर दिया है। खाली करने के बाद पूरे जूह गली को डराया जा रहा है कि बोले फटाफट एक कैंप लगा दिया है, कि कैंप में पता नहीं वहां पे कागज लिया जा रहा है, वहां कोई निर्णय नहीं हो रहा है। एक तरफ सीओ एसआरए कहता है कि अभय योजना है, अभय योजना है तो स्टेट गवर्नमेंट को खुद अपने हाथ में लेनी चाहिए। जैसे रमाबाई अम्बेडकर नगर में एमएमआरडी के द्वारा बनाई जाती है, तो ऐसे ही एमएमआरडी या किसी भी एजेंसी को खुद सरकार देनी चाहिए और अपनी बिल्डिंग बनाए। और दूसरी चीज रेंट देने की बात, हम रेंट देंगे, लोग घबराए हुए रेंट देके खाली कराने के। जो खाली जगह है अभी, जो सेल कंपोनेंट जिन डेवलपरों ने पहले बनाए नहीं, जो दर्शन के साथ हो गए, उनके सब जमीनें खाली है।
मैं यही कहना चाहता हूँ, एसआरए के सीईओ से भी कहा कि आप जो खाली जमीन है वहां पर इमारत पहले बना दीजिए। खाली जमीन है ना, इमारत पहले बना दीजिए, रेंट का सवाल ही कहां से हुआ। और जो लोग रह रहे हैं उनको चाबी दीजिए, जिनको बेघर किया उनको चाबी दीजिए, वो चले जाएंगे। तो अब रेंट क्यों दे रहे हो? आप बस्ती को खाली कराने में क्यों लगे हुए? क्यों आप एक दहशत फैलाने में लगे हुए? आप सबसे पहले तो प्लान बताइए कि बिल्डिंग कहाँ बनेगी रिहैब। दूसरी चीज, यहाँ पर जो मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, जो जो हॉल है, जो वेलफेयर, ये सब कहाँ बनेंगे? लोगों की सुविधाएं कहाँ रहेगी? ओपन स्पेस कहाँ रहेगा? लोगों के लिए जो है यूटिलिटीज कहाँ रहेगी? ये तमाम चीजें लोगों के सामने सीईओ एसआरए को खुद बोलना चाहिए, ना कि कोई विधायक या नगर सेवक या खासदार। भाई हमारा नगर सेवक, एमएलए और कॉर्पोरेटर या खासदार जो एमपी है, उनका काम क्या होता है? आवाम के साथ नाहक हो ना हो उसके लिए वो खड़े रहने का काम होता है। आवाम के साथ नाहक करने का काम नहीं होता है, आवाम को डराने का काम नहीं होता है, भाड़ा लेके जाओ ये बोलने का काम नहीं होता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन आज 20 साल पहले एसआरए था, किसी को पता नहीं था क्या है क्या नहीं। आज बच्चा बच्चा जानता है कि एसआरए क्या होता है, कैसा होता है। तो आज उस जमाने में किसी को नहीं पता। इसलिए एसआरए को आवाम के सामने बातें क्लियर करना चाहिए। आवाम जो है अगर कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब देना चाहिए, ना तो एक दहशत का माहौल खड़ा करना चाहिए। आज जो है दहशत का माहौल खड़ा करके आप खाली कराने की सोचते हो, ये नापाक आपका इरादा हम कामयाब होने देंगे नहीं। अब ये सोचते हो कि कुछ जो है भाड़े के टट्टू को भी 20-20 हजार पगार में आप फैला दोगे लोगों में गुमराह करने के लिए। तो ये सब लोगों को पता है, आवाम को पता है कि आवाम के हित में कौन है, आवाम के खिलाफ कौन है। ये पूरी आवाम हालांकि खौफ के मारे, डर के मारे बोलता जरूर नहीं है, लेकिन उनको पता है। तो आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जुहू गली, गिलबटिल, गांवदेवी, डोंगरी हमारे परिवार जैसे हैं। ये पिछले 27 साल तक हमारे साथ रहे। हमको हर इलेक्शन में दुगना वोट दिए, बेइंतहा वोट दिए, जोली बलवर के लोगों ने वोट दिया, एक भरोसा किया हमारे साथ। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इनके नाहक हो, इसके लिए कोई भी तकलीफ हमको झेलना पड़े। हमें पता है कि लोग बोलते हैं कि आपको भी तकलीफ है, कोई भी तकलीफ झेलनी पड़े, हम तकलीफ बिल्कुल झेलेंगे। अगर जरूरत पड़े तो किसी भी हद तक जाएंगे, लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, इनका हक का घर दिलाएंगे। आप कोई भी धमकी देने की कोशिश मत कीजिए। हमें पता है कि आपने पगार भी शुरू कर दिया 20-20 हजार का, कुछ टट्टू होगो वो इस तरह के गुमराह करने के लिए लोगों में निकले हुए, सोशल मीडिया की तहत, किसी और मीडिया की तहत। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि गुमराह मत होइए, चंद सिक्कों के लालच में मत जाइए। ये आपका मुस्तकबिल है। मुंबई शहर में आवाम, ये एक कहावत है कि माँ बाप मिलते घर नहीं मिलता है। तो आपका घर उजाड़ने के लिए जा रहा है, जो लोग नियत रखा हुआ है वो नियत उसको हटाने की कोशिश कीजिए। आप उनके चंद सिक्कों के लिए उनके साथ मत जाइए। एक ही डिमांड कीजिए कि सबसे पहला प्लान बताइए, दो ही चीजें, प्लान बताइए, सैंक्शन प्लान बताइए, उसको फ्रीज कीजिए, क्योंकि डेवलपर कभी भी प्लान चेंज कर सकता है आगे चल कर। फ्रीज कीजिए, फ्रीज करने के बाद और आप प्लान भी फ्रीज कीजिए। और हमारा जहां पर रिहैब बिल्डिंग है, जो ओपन स्पेसेस अभी है, वहां पर रिहैब बिल्डिंग शुरू कीजिए, जिसके लिए आपने डेवलपर से खरीदा था सेल कंपोनेंट, वहां रिहैब बिल्डिंग शुरू कीजिए और चाबी दिए। 2 साल के अंदर चाबी हो जाएगी और आप अपना सेल बना सकते हो। सिंपल चीज है, आप भाड़ा देने की जरूरत ही नहीं। आप भाड़ा देना मतलब लोगों को बेघर करना। तो इससे बचे रहिए। अब मैं सरकार के भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप जो है भरोसा जीतिए आवाम का, क्योंकि जो स्वीपर्स कॉलोनी में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केवेस वार्ड के लोगों ने जो कारनामे किया है, आवाम का भरोसा खत्म हो चुका है आपके ऊपर। आपने जो कारनामे किया, ओपनली जो हरकत की आपने, आश्रय योजना के तहत खाली किया और प्राइवेट डेवलपर को दे दिया, जबकि अभी तक आप ऑफिशियली लेटर से दिया ही नहीं है, लेकिन ताबा दे दिया आपने। तो ये कारनामों की वजह से लोगों का जो है भरोसा टूट गया है। ये गरीब आवाम है, लेकिन ये मत सोचिए कि घर आप उनका छीन सकते हो। आवाम गरीब है, लेकिन जहां हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपने घर की लड़ाई लड़ेंगे लोग,